आपको दिखा रहा हूँ हमारे गांव में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा बुत लगाया हुआ है। यह एक यादगारी पार्क में ये बुत लगाया हुआ है। जब सुबह की सैर पर निकले तो आज रूट चेंज कर दिया। रूट चेंज करने के बाद और ये महाराजा साहब की प्रतिमा आ गई आगे। मैंने सोचा पहले इस पे ही एक वीडियो बना देते हैं। आप देख सकते हैं। आप सबको सुबह की नमस्कार है, राम राम है, सत श्री अकाल है। बड़ा ही शांत मय मौसम है। ये देखें भाई, सामने से फ्रंट से महाराजा साहब की प्रतिमा। ये देखें हमारे गांव का स्टेडियम, और ये दरवाजा है स्टेडियम का। और ये कुछ घर कोठियां वगैरह हाईवे के ऊपर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माता राजकौर के नाम से। महाराजा साहब महाराजा रणजीत सिंह जी की माता जी के नाम से है यह स्कूल। उनके नाना परिवार ने ही यह जगह स्कूल के लिए दे रखी थी। ये स्कूल का मेन गेट है जो हाईवे के ऊपर है, और एक बाजीगर बस्ती की साइड है गेट। ये देखिए, माता राजकौर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मटरुखा संगरूर। तो ये साथ में बाजीगर बस्ती स्टार्ट हो गई। और ये फार्म हाउस है किसी भाई का। ये साथ लगती जमीन किसी भाई की है। बहुत ही शानदार फार्म हाउस भाई ने बनाया है। किसी तो दवा बड़ी हो गई नहीं, किसी को दवा ये ले आने।
शेर वर्गी नकल ऐसी यही कोई है अगर वो दिमाग खराब है। ये देखो भाई, हाईवे का नज़ारा सुबह सुबह का। धुंध वगैरह बिल्कुल नहीं है, 2-4 दिन से कोई धुंध नहीं। बड़ा ही साफ सुथरा मौसम। यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अपने काम पे लोग जा रहे हैं। ये करमजीत की दुकान है, जहाँ पे ये चुगाठे वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह, पिंजरे वगैरह, कई तरह का काम ये भाई करता है। इलेक्ट्रिकल काम भी इसके साथ होता है। ये रास्ता आगे कोठी की तरफ जाता है। ये देखें आप, ये ऊपर एसी लगा हुआ, ये जिम का है। लोग यहाँ वर्जिश करने आते हैं सुबह सुबह। ये पंजाब एंड सिंध बैंक के जिम बनाया हुआ, स्काई हाई के नाम से, देख सकते हैं। क्लब 13 पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। और आप साथ की साथ देख रहे हैं एक सैलून, लेडी सैलून है ये, जहाँ पर औरतें तैयार होती हैं। सिर्फ लेडीज का है। और ये अपोजिट साइड में वृद्ध आश्रम आ चुका है। पहले इस वृद्ध आश्रम की जगह पर पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ करता था कभी। फिर ये पंजाब एंड सिंध बैंक इधर आ गया और ये वृद्ध आश्रम यहाँ तैयार हो गया। किसी ने ये जगह, भाई डॉक्टर नरेंद्र सिंह के परिवार ने ये जगह दान कर दी वृद्ध आश्रम को, तो इनके नाम से यह आश्रम तैयार हुआ। ये कुछ दुकानें हैं आश्रम की। हेमराज अंकल का करियाना स्टोर है, मान साहब की फोटो स्टेट की दुकान है, और साथ में एक भाई जिसने लेबोरेटरी बनाई हुई है, जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं, उसने दुकान करी हुई है। ऊपर की दुकानें अभी शायद रेंट पे नहीं। ये कबाड़ी भाई का काम है, कबाड़ का सामान खरीदता बेचता है। ये देख लीजिए सुबह का नज़ारा। बहुत ही कम लोग हैं सड़क के ऊपर। और अब आपको खेतों की वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पर पॉज करता हूँ और खेतों से स्टार्टिंग करूँगा आपके लिए। ये देखो भाई, एक अंकल कुत्ते को घुमा रहे हैं। यहाँ से खेत स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सुबह की सैर। बड़ी ही मनमोहक जगह पर बड़ा ही शांत वातावरण है।
बड़ा आनंद आ रहा है सैर करने में। ये देखिए इधर एक जोड़ भी है जो सूख चुका है, और ये अपना गोविंदर सिंह पत्ती यादगारी पार्क है, आप देख लीजिए। सुबह की सैर का हमारे साथ आनंद लीजिए। हो सके तो आप लोग भी सुबह की सैर करें। ये देखें एक भाई पशु को पराली डालते हुए सेवा कर रहे हैं सर्दी में। ये देखिए ठीक हो? हाँ जी वीरे। ये देखिए भाई अनाज मंडी बडरुखा मार्केट कमेटी संगरूर का शेड है। ये लोग खुले आसमान के नीचे कैसे रहते हैं। रहने दो, वो आएगी, आगे आएगी वो। ये तो खोज के खाने वाला कुत्ता था, वो आओगी बेचारी, उसको देना। ये हमारा गुरुद्वारा है भाई, चंगाल रोड पर, पुड़ुख्या से चंगाल रोड पर 10वीं का गुरुद्वारा। यहाँ पर 10वीं में, 9वीं के बाद 10वीं आती है जो, उस पर कथा कीर्तन होता है और लंगर बरताया जाता है। काफ़ी संगत गांव की इकट्ठी होती है यहाँ पर और भजन कीर्तन करते हैं। ये आप देख सकते हैं SBI बैंक के द्वारा बेरोजगार सिखलाई संस्थान बनाया गया है। SBI बैंक का सहयोग है गांव बडरुखा, जिला संगरूर 148001, पंजाब। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए भाई आप, एक बाबा हर रोज सुबह दूध डालने के लिए गांव से शहर जाता है। एक ये बिल्डिंग
घर मालूम पड़ता है। ये कुछ घर इधर मेरे ख्याल पंचायत ने भी दिए थे जगह। और आप देख सकते हैं दूर खेतों में जो गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है उसका नाम पड़ाऊ साहब गुरुद्वारा है, क्योंकि यह गुरुद्वारा बाबा संत अतर सिंह जी महाराज की याद में बनवाया गया है। वो जब भी बाहर गांव से या संगरूर शहर से आते तो पैदल के रास्ते थे, बग्गी के रास्ते हुआ करते थे। कई बार पैदल आते थे, कई बार संगतों ने बग्गी में बिठा कर लाती थी। बेटा गुरुद्वारा साहब के पास डालना। तो फिर वो जब पैदल आते थे तो यही रास्ता हुआ करता था संगरूर से मस्तवाना साहब जाने के लिए। यहाँ पर बैठकर कुछ देर विश्राम करते थे। ये देखिए हमारा साथी, हमारा हमसाया आ गया है। इसको पता लग गया कि आगे हैं हमारी फ्रेंड। ये बड़ी शरीफ है बेचारी। शरीफ आदमी की हमेशा मदद करनी चाहिए। शरीफ आदमी ना तो किसी से झपट कर खाता है, ना किसी से छीन कर खाता है। इसलिए हो सके तो शरीफ आदमी की और शरीफ जानवर की मदद करें, क्योंकि नालायक लोगों की और शैतानी करने वाले जानवरों की तो कोई आवश्यकता नहीं, वो तो खुद ही छीन कर खा लेंगे। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब का गेट हमारे सामने है। गुरुद्वारा पड़ाऊ साहिब, ये देखिए वो सामने डोडी साहब है, आगे दरबार साहब है। हम नतमस्तक होते हैं बाबा जी के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में। भगवान हमें, गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे, हमारा जीवन सफल करे, अच्छे कार्यों की प्रेरणा करे, बुरे कर्मों से बचाए, हमारा जीवन सफल बनाए, हमें गुरुवाणी के साथ, प्रभु के सिमरन के साथ जोड़े और अपने जगह चरणों में स्थान दे। ऐसी कृपा प्रभु करे, किसी का सहारा बन पाए, किसी की मदद कर पाए, ऐसी दया प्रभु करता रहे। निस्वार्थ रहें, स्वार्थी ना बने। प्रभु अपने चरणों में जगह दे, कृपा करे। अब चलते हैं आगे आपको बाबा काहन दास जी की कुटिया दिखाएंगे, क्योंकि हमारा गांव एक धर्म का नहीं, कई धर्मों का गांव है। कई धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसा है हमारा गांव। यहाँ पर हिंदू साधु संत भी रहते हैं, और यहाँ पर सिख धर्म के साधु संत भी और मुस्लिम धर्म के साधु संत भी। और आप देखते रहिए, आपको बाबा काहन दास जी की कुटिया दिखाएंगे। ये देखिए आपको शायद दिखाई देगा छोटे छोटे शलगम। ये देखें छोटे छोटे शलगम दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये सरसों का खेत है, सरसों की क्यारी है, सरसों की फसल लगा रखी है। सरसों का साग, मूली, शलगम वगैरह तैयार होती है यहाँ पर। और साथ में ये गाजरें भी हैं और भी कई तरह की सब्जी। इस भाई ने गोभी गाजर वगैरह लगाई हुई है, गोभी, गाजर, पालक, धनिया और
आप इधर भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं आप, और आपको आगे दिखाते हैं। ये किस चीज के हैं पौधे हैं? आलू के। ये भैया आलू के पौधे देख सकते हैं आप, आलू उगा रखा है भाई ने, ये देखें। और ये देखते रहें आप गांव के नज़ारे, सुबह सुबह जो आपको खेतों की सैर करवा रहा हूँ। और ये देखें आप, और क्या ये बैंगनी है? बताऊं? अच्छा, बैंगनी। और ये मूलियां वगैरह बट्टों के ऊपर। और ये देखिए बीच बीच में अलग अलग फसल लगा रखी है। ये देखिए भाई, और ये गन्ने की खेती, कुछ गन्ना अपने घर के लिए, गुड़ निकालने के लिए, शक्कर निकालने के लिए लगाया है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने रसोई घर की चीज़ें अपने खेत में ही उगा लेते हैं, उन्हें बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बाज़ार में अब सही चीज़ नहीं मिलती। हर कंपनी का ब्रांड तो जरूर लगा होता है, लेकिन कंपनी के ब्रांड में भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। प्योर चीज़ तो अब अपने घर से ही मिलेगी आपको। हो सके तो आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह हो तो आप भी खेती किया करें, अपने घर के लिए तो ज़रूर करें। 2, 2.5, 3 किला अपने बच्चों के लिए, थोड़ी सी बहुत कणक 1-1.5 किले की, छोटे परिवार के लिए 1 किले की कणक बहुत है 1 साल के लिए। और बाकी में कुछ गन्ना, कुछ सब्जियां आप भी खाएं और अपने पड़ोसियों को भी दें। बीमारियों से बचें, जहरीली चीज़ों से बचें। इतना कीटनाशक डालते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। डॉक्टरों को पैसा देते रहेंगे आप, पैसा कमाइए और डॉक्टरों को दीजिए, ये काम हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो आपको सैर, व्यायाम, मेडिटेशन ये करना होगा। फिर घर का बना ही आपको खाना होगा, नहीं तो बड़ी समस्या बन जाती है। और ये चीज़ें आपको 30-35 साल के बाद शरीर से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले तो शरीर में नसें जवान होती हैं, जो मालूम नहीं पड़ता। ये देखिए भाई, साथ के साथ पानी का खाल। ना कोई किसी गाड़ी की आवाज़, ना किसी मशीनरी की आवाज़। आप देख सकते हैं ये वृक्षों का जो झुंड है, यही महाराज बाबा जी कान दास जी की कुटिया है। और यहीं पर उन्होंने तप किया था, बहुत समय पहले वो हुए हैं। हो सकता है अंग्रेज़ों के टाइम के हों, क्योंकि जब हम छोटे थे तो इस रोड पे आने से भी डर लगता था दोपहर को, इतने वृक्ष हुआ करते थे। और यहाँ पे आना समझो डर का माहौल बना देता था। पर अब तो कोई दिक्कतें ही नहीं है। सुबह को सैर कर रहे हैं,
और आप देख सकते हैं वृक्षों के झुंड के बीच में कैसे साधु लोग तप किया करते थे। उन्हें प्रकृति से बड़ा प्रेम होता था, बहुत प्रकृति प्रेमी थे वो लोग, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और प्रकृति से जुड़ के जरूर रहें। अगर आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो प्रकृति आपसे दूर हो जाएगी और आपका जीवन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। ये देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। और ये कुटिया के आपको दर्शन करवा दिए। हम भी नमस्कार करते हैं इस कुटिया को। जहाँ पे भी किसी भी साधु ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी साधु ने जब तप किया हो किसी स्थान पर और आपको पता लग जाए तो जरूर नतमस्तक होएं, क्योंकि इनकी तपोस्थली में बड़ी बरकत होती है। इन्हीं साधु महात्माओं का वहीं पर वास रहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हमारे पास से चले जाएं, लेकिन वो उसी जगह पर उनका होता है। और जो व्यक्ति निर्मल हृदय का होता है वही उन्हें देख पाता है और उनसे आशीर्वाद ले सकता है। और अब हम अपना यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त करके घर को जाएंगे, फिर अपनी डेली रूटीन के काम करेंगे और हो सका तो दिन के कुछ कार्यों की ब्लॉगिंग आपको दिखाएंगे, डालेंगे और बनाएंगे। इसके साथ कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है हमने लोगों का प्रेम पाने के लिए, थोड़ा सा लाइफ को बिजी करने के लिए, ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। तो आप भी इस यात्रा में हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ जोड़ने का सौभाग्य हमें दिवाएं। आपकी बड़ी अनुकंपा होगी हम पर। इसी के साथ आपको सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, गुड डे।